ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन ख्वाबों के पीछे अपना सब कुछ लगा देते हैं। जुनून, मेहनत और हर दिन कुछ नया कर दिखाने का जज्बा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक सफर की, गेम्सक्राफ्ट के सफर की। एक ऐसी भारतीय कंपनी जिसने दुनिया के गेमिंग मैप पर अपना नाम बनाया, जहां हर गेमिंग एंथुसियास्ट को मिलता है हर रोज कुछ नया जीने, महसूस करने और जीतने का मौका। ये कहानी है एक वर्ल्ड क्लास गेमिंग कंपनी की जो बनी इंडिया में इंडियंस के लिए। For him who has conquered the mind is the best of friends. आज हम मिलने जा रहे हैं इस कहानी के हीरो से, जिसने न सिर्फ इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को नए आयाम तक पहुंचाया, बल्कि एक पूरी जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। He's a disruptor, a visionary, and the force behind one of India's most successful gaming journeys. हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले खुली हुई आंखों से सोते हैं क्या। Hi, I'm Karishma Mehta, and let's welcome the man himself, Prithvi Singh, founder of Gamescraft, one of India's top performing companies. Welcome to Heroes, Prithvi. How are you feeling? I'm feeling fine. Thank you, Karishma ji, for having me here. And thank you for the lovely introduction. And there's so much chatter about startups की startups काफी glorified है, लेकिन हर startup की journey काफी different रहती है, right? Some start at a tea stall, others start out of a garage, लेकिन ambition और जज्बा सब में रहता है और एक सपना रहता है. So what was the beginning of Gamescraft? So मेरी journey start हुई मेरे गांव से. So I'm from उत्तराखंड. उत्तराखंड में एक district है चंपावत, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बट आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। माय फादर वाज इन आर्मी, तो उनके साथ मुझे भारत के कई शहरों में रहने को मिला। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी, जहाँ पे देश के कई कोनों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनके साथ पढ़ते हुए रहते हुए मुझे ये समझ आया कि देश में कितनी वैरायटी है, कितने टाइप के कल्चर्स हैं और अनेकता में एकता कैसे दिखती है, वो मैंने वहाँ पे देखा। उसके बाद मेरा कॉलेज था NSIT दिल्ली। कंप्यूटर्स में शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था, तो लकीली आई गॉट टू डू इंजीनियरिंग, जहाँ से फिर मुझे कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो मैं इंडिया के सिलिकॉन वैली में आया, बैंगलोर, अनदर वेरी ब्यूटीफुल सिटी, जहाँ पे मैंने कई कंपनीज में काम किया। कंपनीज में काम करते हुए मैंने कई दोस्त बनाए, कई सारे कोलीग्स थे। उनमें से एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ मुझे मौका मिला गेम्सक्राफ्ट शुरू करने का। शुरुआती दिनों में थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, जैसे कि गेम्सक्राफ्ट एक नई कंपनी थी, उसको स्टार्ट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत थी। तो हमारे दोस्तों ने हमारी हेल्प करी, हम पे भरोसा किया। काफ़ी जिम्मेदारियां थी सबकी, कुछ EMIs भी चल रही थी और शुरू के खर्चे उठाने के लिए हमें अपनी FDs भी ब्रेक करनी पड़ी। एक दोस्त था, फिर कई और दोस्त भी मिलते चले गए। सो व्हाट आई विल से इज गेम्सक्राफ्ट was truly started from a friendship. Wow. हम कुछ दोस्तों ने मिलके सोचा कि हमने कई कंपनीज में काम किया है, हमें देश विदेश में जाने का मौका भी मिला। So many of us had the opportunity to work abroad. कुछ लोग को मौका मिला कि वहाँ जाके सेटल भी हो जाएं। Of course बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस थे, बट हमने सोचा कि ऑफकोर्स मज़ा आ रहा है, पर अगर हम वापस आ जाएं, अपने लिए कुछ करें और अपने देश में कुछ करें, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो यहाँ से शुरू हुई गेम्सक्राफ्ट की स्टोरी। गेमिंग एक काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल जायंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो
उस वक्त चैलेंजेस क्या थे आपके? वी वर बूटस्ट्रैप्ड। सो बूटस्ट्रैप्ड कंपनी के पास ज़्यादा फंड्स भी नहीं होते हैं। इनिशियल डेज में स्टार्टअप्स का नाम बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, और अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो तो आपको खर्चों में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम अपने दोस्तों के पास गए, पुराने कॉलीग्स के पास गए, और हमने अपना विजन उनको दिखाया कि भाई देखो, कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर। अभी मैं आपको ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे सकता, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सैलरी कट पे आना पड़ेगा, पर ये कंपनी बड़ी बनने वाली है, क्या आप लोग इससे जुड़ना चाहेंगे? सो वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आई एम फॉर्चुनेट टू से दैट आज वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और जिन्होंने हम पे उस टाइम भरोसा दिखाया था, आज वही लोग हमारी स्ट्रेंथ बन चुके हैं। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हाउ डज द कंपनी ऑपरेट? आपका काफ़ी बोल्ड और अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच रहा है। सो टेल मी अबाउट टीम कल्चर। आप लोगों में क्या ढूंढते हो जो अप्लाई करते हैं? इज इट अ स्पार्क, एन एक्स फैक्टर? इन सब के बारे में बात करेंगे। सो मोस्टली मुझे लगता है फॉर एनी स्टार्टअप यू नीड अ टीम जो थोड़ा सा बोल्ड हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव गुड ऑप्शंस इन MNCs, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे हैव अब्रॉड ऑप्शंस ऑल्सो। बट अगर किसी में जज्बा है कि हम अपने लिए कुछ करते हैं, या अपने इंडिया से ही एक अच्छी वर्ल्ड क्लास कंपनी बना सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकता है, और इसके लिए जो भी चाहिए दे विल लाइक टू डेडिकेट टू दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो ऐसे लोगों को हम मेनली ढूंढते हैं। We've always hired people who are not deterred by the word impossible. Rather, they get excited and motivated when the word impossible is thrown upon them. For us, our values and ways of working is not something that looks good on our walls, but it is about reflecting about how each of a crafter is living it on a day-to-day basis in every moment of the work that they contribute to make us a great place to work, and more importantly, to create unmatched experiences every day, everywhere. You also embody the मेक इन इंडिया स्पिरिट जो है। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इनके साथ अलाइंड है, तो उसके बारे में आप बताइए। इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो टेक वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी अच्छे हैं। सो इफ़ यू कैन मेक दिस ऑनलाइन गेमिंग प्रोडक्ट एंड टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, सो दैट इंडिया का नाम भी एक ग्लोबल गेमिंग कंट्री की तरह ऊपर आ सकता है। स्पीकिंग ऑफ ग्लोबल स्टेज, आपने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। फर्स्ट टाइम यू ब्रोक इट एंड देन यू ब्रोक योर ओन रिकॉर्ड। और ये जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमें लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट द इनिशियल डेज वर्न्ट। आपका एक टूर्नामेंट फेल भी हुआ था जी। सो कैन यू टेल मी हाउ ये जो इनिशियल सेटबैक है आपने ट्रांसफॉर्म किया इस तरह की सक्सेस में? फेलियर सक्सेसेस तो आती जाती रहती हैं, बट मुझे लगता है कि फेलियर्स से सबसे ज़्यादा हमें मिलती है लर्निंग्स। पहला टूर्नामेंट हमने लॉन्च किया, इट फेल्ड बिकॉज ऑफ सम सर्वर इश्यूज, बट हमारा फोकस शुरू से ही ऐसा रहा है कि विल टेक द कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। सो एज सून एज द टूर्नामेंट फेल्ड, फर्स्ट थिंग वी डिड वाज लेट्स टॉक टू आवर कस्टमर्स। We talked to our customers, assured them that nothing is wrong, we'll fix everything, we'll make the tournament work again. हमारे पास काफ़ी पैशनेट टीम है जिन्होंने काफ़ी काम किया है, रात दिन एक करके। They have taken the same tournament which failed to this level कि आज हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि एक बार नहीं, हमने फिर से अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, सो दैट वी कैन प्रूव दैट वी कैन मेक आवरसेल्फ बेटर एंड बेटर अगेन एंड अगेन। आप काफ़ी सारी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और आई थिंक इन रीसेंट ईयर्स ही हाईलाइट हुआ है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। टॉक टू मी अबाउट दैट प्लीज। एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना, ऑफ कोर्स वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि गेम्स क्राफ्ट इतनी बड़ी हो पाई, वी कुड जनरेट गुड प्रॉफिट्स, but in the end the actual satisfaction
we will get only by contributing back. हम जिस गांव से आए हैं, हम जिन कॉलेजेस में पढ़े हैं, we should always go back to the society and contribute. And क्योंकि Gamescraft is into gaming which is very closer to the sports, तो हमें लगता है कि हम वहाँ वापस contribute करें. And there are so many athletes whom we can help, and then they can bring proud to the nation. हमने काफ़ी institutes के साथ CSR initiative start किया है, and we are fortunate enough that they have brought the medals also to our country and made us proud. While the government is doing a lot for sports, but it's also the responsibility of many corporates that can add to this and develop the sporting ecosystem in India. So we felt that, hey, let's go ahead and do this. And tab se we've been involved with quite a few of our sports implementing partners, and that's what we decided, and we're very, very happy with the progress they've done. And jo mehnat wo kar rahe hain, athletes kar rahe hain, sports and coach staff kar rahe hain, gives us a lot of happiness in what we are doing right now. From a sports perspective, we are really humbled to be collaborating with quite a few trusted partners, and really reputed ones. For example, Inspire Institute of Sport, Anju Bobby Sports Foundation, Go Sports Foundation, and Dola and Rahul Banerjee Sports Foundation. These organizations have really, really worked hard. And if you look at it, the results have been seeing a lot of Asian Game medals, Olympic medals have also come from them. Very, very proud of the fact that, especially in Go Sports Foundation, the Para Champions program that is there, a lot of winners were there in Paris Olympics as well. So they have put in a lot of effort, the coaches have put in a lot of effort, the staff out there, and we are really privileged and really, really happy with the kind of progress that has been made there. Government is supporting sports in India, but we need more helpful hands like Gamescraft Foundation. What we are dreaming and what we are bringing is world-class infrastructure. So always it's a great help what we are getting from our corporates. And in Anju Bobby Sports Foundation, what you can see, all the infrastructure is because of their support, our initial supporters. हर हीरो की कहानी एक मिसाल होती है जो नए हीरोज को सपने देखने और उन्हें सच करने का जज्बा देती है। गेम्सक्राफ्ट की ये कहानी भी ऐसी ही मिसाल है। एक जमाना था जब गेमिंग सिर्फ एक पास टाइम माना जाता था, पर टीम गेम्सक्राफ्ट ने इसे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म किया। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले, भूली हुई आंखों से सोते